नमस्कार, एसआरएफ न्यूज में मैं हूं मनोज सिंह। रुक करते हैं अब तक की खास खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने गृह क्षेत्र ओडिशा के रायरंगपुर गांव के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में इन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से फेयरवेल पार्टी देकर सम्मानित किया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने राज्यपाल को विदाई दी। मौके पर कई अधिकारी, पदाधिकारी व अन्य लोग मौजूद थे। देवघर में बनकर तैयार झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के तैयार होने के बावजूद अब तक इसके उद्घाटन नहीं होने की बात पर झामुमो ने सवाल खड़ा किया है। झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सिर्फ देवघर के स्थानीय भाजपा सांसद के कहने मात्र से केंद्र सरकार ने इस अस्पताल के उद्घाटन पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ धुर्वा जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे। इस दौरान पट नहीं खुला था, बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम की पूजा अर्चना करते हुए राज्यवासियों की समृद्धि की कामना की। इधर रांची विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बकायदा मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी विषय पर वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। कहा गया कि पहले पूरा झारखंड हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अब विराम मालूम पड़ती है। जामताड़ा के कुंडडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सटकी गांव में सर्पदंश के बाद तड़के 20 वर्षीय युवक शेख असलम की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। बताया जाता है कि मृतक के घर की माली स्थिति काफी खराब है। बेहतर इलाज के लिए सर्पदंश होने के साथ ही घायल युवक को पश्चिम बंगाल के सिवड़ी भेजा गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही शेख का निधन हो गया। झारखंड महिला कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस भवन से लेकर फिरायलाल चौक रांची तक पैदल विरोध मार्च निकाला गया। फिरायलाल में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए और महंगाई घटाने की अपील की गई। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण ही महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार को इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इधर धनबाद के SNMCH के महिला मेडिसिन वार्ड में इलाजरत विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। गौरतलब है कि अस्पताल के एम्बुलेंस चालक संजय दास और उसका एक अन्य सहयोगी ने मिलकर देर रात युवती को वार्ड से बाहर बहला फुसला कर निकाला और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे SRF न्यूज के साथ। नमस्कार।